नमस्कार, मेरा नाम है विक्रांत सैनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। आज यह प्रदर्शनी हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति जिला हिसार जो ये प्रदर्शनी है इसके अंदर दिखा रहे हैं कि जैविक खेती कैसी करनी चाहिए। इसी के साथ बताया गया है कि रासायनिक खेती नहीं करनी चाहिए और कीटनाशकों का इस्तेमाल बहुत ही हानिकारक होता है कृषि भूमि में। लोगों को बताया गया, लोगों को अवगत करवाया गया किस प्रकार से जैविक खेती से अपनी उपजाऊ शक्ति, अपनी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाई जा सकती है। विभिन्न तरीकों के बारे में बताया गया। इसी के साथ रासायनिक खेती कितनी हानिकारक है जो कि आज के समय में हो रही है। किसान भाइयों को यह भी बताया गया जैविक खेती से उपजाऊ शक्ति किस प्रकार से बढ़ाई जाए और मित्र कीटों के साथ खेती करने के नए नए तरीके सिखाए गए। नमस्कार। कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या सीखने को मिला आपको? हमें बहुत कुछ सीखने को मिला जो कभी हमने सीखा नहीं था, वो आज हमें सीखने को मिला। जी, दर्शकों को बताइए किस प्रकार से। जिस प्रकार से हम तो सिर्फ स्प्रे खाद पानी, इन्होंने कहा बगैर खाद के बगैर स्प्रे के आप उससे ज़्यादा फसल ले सकते हैं। अगर आप खाद डालोगे तो कीट जो स्प्रे से जो कीट मित्र कीट है वो भी ख़त्म हो जाएंगे और दूसरे कीट जो है ना, जो दुश्मन कीट है आपके, वो हावी हो जाएंगे। और इसलिए पानी का भी सदुपयोग होना चाहिए। जैविक खेती हमारे लिए शारीरिक मानसिक तौर पर चारों तरफ से ठीक है और आर्थिक दृष्टि से भी हमें जो है ना ज़्यादा नहीं जो ना नुकसान पहुँचाएगी और ये हमारी तो रीढ़ तोड़ देती है। दूसरा जो जैविक खेती है उसका हमें पहली बार पता चला, उसके वजन में और जो खाद बीज और स्प्रे की जो खेती है उसके वजन में फ़र्क है। अगर आप मैं एक पीपा खाद बीज का जो ये स्प्रे वाली का बोता हूँ, वो साथ में मैं दूसरी खेती बगैर स्प्रे की, बगैर खाद की, बगैर और को करता हूँ, तो उस एक पीपे का अगर हम वजन करेंगे तो उसमें भी डिफरेंस आएगा। जो बगैर खाद बीज की जो खेती है उसका वजन उसका ज़्यादा होगा, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे बाजरा हो, चाहे कोई भी फसल हो। तो इसलिए हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिला है जो कभी हमने सोचा भी नहीं था। दूसरा, हमने ये जो हमारे बुजुर्ग जो खेती करते थे, जिस तरह सावनी की खेती लगा लो आप, बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार सब हम संयुक्त करते थे। आज हमें पता चला वो क्यों था। उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण था कि अगर एक खेत के अंदर, एक एकड़ के अंदर अलग अलग तरीके से फसल बोओगे आप, मूंग की, बाजरे की, ग्वार की, तो एक कीट के ऊपर दूसरा कीट हमला नहीं करेगा और जो न फसल की पैदावार भी ज़्यादा होगी। हमारे बुजुर्ग जो करते थे बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, जो हम छोड़ दिए। जिस तरह गेहूँ है, ये जो ये जो आप अभी बता रहे हैं पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले में जैविक खेती किस प्रकार से। हमारी अपनी जो पहले काश्त करे करते उसी हिसाब से बान बिजाई करें, उसके अंदर देसी खाद डालें, उसके अंदर अच्छे बीज दें हमारे अपने देसी। उसको समय के ऊपर, आज हमें पहले तो पानी पीने के लिए भी नहीं मिलता था, आज सिंचाई के साधन हरियाणा के, उसको समय पर सिंचित करेंगे, हमारी फसल टेढ़ी अपने आप होएगी। और अगर हम स्प्रे पर लगे रहेंगे तो वहीं जलकर राख हो जाएगी और दूसरे घास फूस जल जाएगा तो पैदा नष्ट फसल अपने आप हो जाएगी, उसके अंदर जहर पैदा होगा। तो इसलिए जो है ना कि जैविक खेती का मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना उसके अंदर ये सबसे शरीर के अंदर भी और पशु के अंदर भी, उसको जो तूड़ा खाते हैं और चीज़ खाते हैं, सबसे नुकसानदायक होती है जो स्प्रे की खेती है। जो विदेशी बीज है, बीटी बीज है, या आपके दूसरे जो बीज हैं, ये सबसे घातक इंसानियत के लिए भी, समाज के लिए भी, जीव जंतु के लिए भी। ये इन लोगों ने हमें बताया और इसके बगैर भी हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं कम खर्चे पर और अच्छे जो है ना कि बढ़िया जो है ना कि सब्जियां और दूसरे उत्पादन कर सकते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मेरा गांव रोड ढाईसरवाड़ के पास बरानी एरिया है और थोड़ा बहुत पानी लगता है और साधारण सा किसान। कहने का मतलब है आप इस खेती के अगेंस्ट है जो कि स्प्रे की होती है। बिल्कुल अगेंस्ट है।
हमारी बर्बाद कर दी पीढ़ियाँ इन्होंने। मैं आपको बताऊँ, हमारे जीव जंतु खत्म कर दिए। हमारी जो भैंस 1 साल में ब्याह करती, अब वो 2-2 साल तक आगे की नहीं होती। ये सारे खान पान का ही तो है। मेरे बाप दादा जो भैंस रखा करते, वो मतलब जो है ना कि 10-12 महीने के अंदर अंदर दोबारा वो ब्याज आया करती, मतलब नहीं, मतलब होकर ब्याज आया करती। और आज मेरी अपनी भैंस जो है ना 2-2 साल तक मतलब जो है ना कि पाले रह जाती है ब्याज, तो वो मेरे को खाती है या और किसी को खाती है। तूड़ी 12 रुपये किलो भी नहीं मिल रही। खड़ है, खड़ हम पहले जानते नहीं थे। मेरे बाप बाप दादा अपना घर का चना, घर का ग्वार, घर का बाजरा दे आया करते। अच्छा घी मक्खन घी आया करता, अच्छी लस्सी दूध आया करता, अच्छे हम खाया करते। आज न तो खाने को कुछ, न वो टेस्ट है, न लेना है, न देना। किसी गांव के अंदर कहीं भी आपको दिन के अंदर दूध नहीं मिलेगा। वो हमारे चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को क्या कहना? इस चैनल के माध्यम से ये कहते हैं कि हमें अपने पुराने परंपरागत तरीकों पर आना पड़ेगा, नहीं तो ये जो है ना हम सब कुछ बर्बाद होकर आएंगे, उससे कुछ नहीं निकलेगा। हम पहले सचेत होकर आने, हमें जो है ना कि और ये ऑर्गेनाइज खेती शुरू कर देनी चाहिए, ताकि हम भावी पीढ़ी को बचा सके, अपने आप को बचा सके, अपने पशुधन को बचा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। नमस्कार जी, मेरा मेरा नाम सूरजबान है। मैं गांव चंद्रावल से आया हूं और ये कार्यशाला का आयोजन डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कीट पाठशाला द्वारा, कीट साक्षरता मिशन द्वारा किया जा रहा है। इस मिशन से हम पिछले 6 साल से जुड़े हुए हैं। तो और पीछे डॉक्टर सुरेंद्र दलाल ने एक जहर मुक्त मतलब थाली के लिए एक मुहिम चलाई थी, जो कीटों को ज्ञान दिया गया। उनके साथ मतलब वहाँ के निडाना गांव के किसान उन्होंने मिलकर खेतों में ही कीटों की पहचान की और अनेक कीटों की, लगभग 206 प्रकार के कीटों की पहचान की, जो आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं कर पाया। और उनके कार्यकलापों को पहचाना और उन्होंने हमारे गांव में भी आकर क्लास लगाई और हमको समझाया। लगभग 3 साल तक क्लासें चली, फिर कोरोना की वजह से ऑनलाइन चल रही है अब। तो उन्होंने हमें एक एक कीड़े के बारे में, उनके मतलब जीवन चक्र के बारे में, उनके कार्यकलापों के बारे में और पौधे और कीड़ों का क्या संबंध है, तो उनको जानने के बाद हमें भी ऐसा लगा है कि कोई कीटनाशक का ज़रूरत नहीं है। कीड़े अपने आप मतलब दूसरे कीड़ों को कंट्रोल करते हैं। उन्होंने उनकी भाषा में बताया कि कीड़े 2 प्रकार के होते हैं, एक शाकाहारी कीड़े होते हैं और दूसरे होते हैं मांसाहारी। जो कीड़े शाकाहारी होते हैं वो पौधों को थोड़ा मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं, थोड़ा उनका रस पी सकते हैं या पत्ते खा सकते हैं। लेकिन प्रकृति में ऐसा विद्यमान है कि वो यदि उन पर हम कीटनाशक स्प्रे न करें तो वो अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं। मांसाहारी कीड़े आते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं और पौधे को कोई नुकसान नहीं होने देते। और इन बातों को हमने पिछले 6 साल से अनुभव किया है, हमने खेत में करके देखा है उनकी बातों को। हमें कोई पैदावार में कोई नुकसान नहीं होता, ना कीड़े का नुकसान होता और ना ही हमें कोई पेस्टिसाइड या कीटनाशक का स्प्रे नहीं करना पड़ता। अभी कौन सी कर रहे हैं? अब मैं ये बगैर कीटनाशक के करता हूँ। और अब ये कार्यशाला हो रही है, जो हमें आगे सोचा है भाई, जो जहर मुक्त थाली है, तो मतलब जहर मुक्त तो खेती कर रहे हैं, अब हम अपनी धरती माँ को भी जहर मुक्त बनाएं। तो इस कार्यशाला में हमें अनेक, जो कोई प्राकृतिक खेती कहता है, कोई कुदरती खेती कहता है, कोई पिकनिक तकनीक है, उन सभी विशेषज्ञों को या जो किसान पहले से कर रहे हैं उनको बुलाया गया है। उनके अनुभव जाने जाएंगे, कैसे किए जाएंगे। तो हम धीरे धीरे जो धरती पे जो रासायनिक डाल रहे हैं उनका भी हमारा बंद करने की योजना है। हाँ, आपने अभी बताया 3 से 4 साल हो चुके हैं आपको ये खेती करते, तो किस प्रकार का एक्सपीरियंस रहा आपका? हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एक तो हमें कीटनाशक का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। हाँ, उन्होंने हमें बाकायदा वैज्ञानिक तरीके से बताया भाई कीट फसल तो के बारे में बताइए, कैसी फसल हुई? फसल अच्छी हुई या फिर फसल